गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखों को कोमलता से बंद कर देना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रख लेना है और अपने हाथों को बहुत प्रेम से अपनी गोदी में रख लेना है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर होना चाहिए। सांसें जो अपने आप ही हमारे भीतर की ओर आ रही है और अपने आप ही हमारे भीतर की ओर से बाहर की ओर जा रही है। ना सांसों को लेने की कोशिश करनी है, ना सांसों को छोड़ने की कोशिश करनी है। बस उसको देखते जाना है। आपको जहाँ पे भी बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है वहां पर बैठ के ध्यान कर सकते हैं। आपको सोफे के ऊपर बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है, सोफे के ऊपर बैठ के ध्यान कर सकते हैं। आपको कुर्सी के ऊपर बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है, कुर्सी के ऊपर बैठ के ध्यान कर सकते हैं। आपको आसन लगाकर जमीन के ऊपर बैठना अच्छा लगता है, आप आसन लगा के जमीन के ऊपर बैठ सकते हैं। आपको अगर कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, बैठने के लिए आप सक्षम नहीं है, तो आप लेटे लेटे भी इस ध्यान से जुड़ सकते हैं। हमें ध्यान से जुड़े रहना है, हमें अपने आप से जुड़े रहना। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर रखिए। सांसें जो अपने आप ही हमारे भीतर की ओर आ रही है और अपने आप ही पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती हुई ये सांसें अपने साथ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को, काले 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 कलर की नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ बाहर की ओर लेके जा रही है। इसलिए हमारे भीतर की ओर आती हुई सांसें ठंडे ठंडे वाइब्रेशन लेके हमारे भीतर की ओर आती है और पूरे हमारे शरीर को ऊर्जान्वित करती जा रही है। और बाहर जाती हुई सांसें अपने साथ पूरे दिन भर के कार्यों से जो भी नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न हुई होती है वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ लेके जाती है। इसलिए हल्के हल्की सी गर्म होके ये बाहर की ओर जाती है। भीतर की ओर आती जाती हुई सांसों को हमें देखते जाना है, महसूस करते जाना है। 3 मिनट के लिए अपनी सांसों को देखते जाना। दोनों आंखों के बीच में जो हमारी थर्ड आई है वहां पे हमारी दिव्य चेतना विराजमान है। आपको अपनी सांसों को बस देखते हुए जाना।
पूरा अपना ध्यान अपने आती जाती हुई सांसों की ओर रखें। पूरा हमारा शरीर शांत हो गया। सांसों के माध्यम से हम ध्यान की स्थिति में चले गए हैं। और ध्यान की स्थिति से धीरे धीरे करके हम एक दिव्य समाधि की स्थिति में चले गए। पूरा अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर रखना है, दोनों कानों के बीच में। किसी किसी को झुंगुर की आवाज आ सकती, जैसे मध्य रात्रि में जो झिंगुर बजते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उसकी आवाज आपको दोनों कानों के बीच में साफ साफ सुनाई देगी। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। पूरा हमारा ध्यान हमारी सांसों की ओर।
किसी किसी को जैसे हवाएं चलती है उस तरीके की आवाज दोनों कानों के बीच में सुनाई दे सकती है, किसी किसी को झिंगुर की आवाज सुनाई दे सकती है, किसी को कोई ढोल बजता वैसी आवाज सुनाई दे सकती है, किसी किसी को और किसी तरीके की आवाज सुनाई दे सकती है, और किसी को एकदम शांत होगा महसूस होगा। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है चारों तरफ। प्रकाश ही प्रकाश है दोनों कानों के बीच में। दिव्य आवाजें साथ साथ सुनाई देती है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है चारों तरफ। प्रकाश ही प्रकाश है, गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है।
अपनी दिव्य चेतना विराजमान है। कि हमारी इस दिव्य स्थिति से, इस समाधि की दिव्य स्थिति से धीरे 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 करके ये चेतना अपनी स्वाभाविक स्थिति में आने की कोशिश करती जा रही है। और इसके लिए सबसे पहले हमारे कमरे के आसपास में जो आवाजें चल रही, उस कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करना है। कमरे में चल रही जो हवाएं हैं, उस हवाओं को हमें महसूस करना है। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाना है, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाना है और नमस्ते पोजीशन में हाथ चक्र के पास लाना है। तो हमारे साथ प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आने का है, जल्दबाजी नहीं करें। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखें, पूरे चेहरे को ढक लेना, परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर भर लें, पूरे चेहरे के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़ लें। पूरी परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है और धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आएंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आए। बहुत अच्छा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सविता जी, क्या कहना है आपका? बोलिए, कुछ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। प्रणाम जी। गुरु जी, आज तो लगा कि जैसे अभी हम गए थे और अभी वापस आ गए। बहुत जल्दी वापस आ गए आज तो। ऐसा लगा ना, जैसे गए तुरंत वापिस बहुत आए, चल बस। तुरंत वापस आए। आज तो यूं लगा कि गए, जैसे आत्मा भी तृप्ति भी नहीं हुई थी। हाँ, से वापस आ रहता है ना, तो मजा आएगा नहीं। बहुत तो बहुत धन्यवाद आपका। गुरु जी, आपको बहुत बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत याद आ रही है आपकी। मुझे लगता है कि आप अपनी कृपा फिर बरसाओ मेरे घर। हाँ, ये तो समय आएगा तो आएंगे भाई। बहुत जल्द मैं आएगा, देख लेना गुरु जी। समय आएगा, बहुत सब जल्द होगा। आएगा। चलो, और किसी को कुछ कहना है? रीना जी को कुछ कहना है? आज तो जाने पहचाने चेहरों को पूछ रहे हैं। गुरुजी, झिंगुर की आवाज सचमुच आ रही थी। अरे यार, वही तो हम बोले आएगी या नहीं आएगी। किसी को झिंगुर की, किसी को हवाओं की, किसी को पानी की, किसी को मृदंग बजते ऐसे की, किसी को बांसुरी की, ये सचमुच में आती है। यही तो लेकिन है बहुत ब्रह्म जल्दी आज ज्ञान। आज लगा बहुत जल्द हो गया। थोड़ा और होना चाहिए। आप है ना भाई, बैठे रहो ना, कौन ना बोलता है? आप भी करो, खुद करो, बैठे रहो, पूरे दिन बैठे रहो, हम कहाँ नहीं, ना बोलते हैं। नहीं गुरु जी, पता है क्या है, जो आपके आगे पीछे भी बैठते हैं हम लोग, जो आनंद, जो अनुभूति आपके साथ बैठ के होती है ना, वो अनुभूति नहीं होती है। मेरे को तो नहीं होती है। यहाँ आज ज्यादा सच, अच्छा लगता आज हाँ, आज सच में ऐसे लगा जैसे अभी तो गए थे, है। अभी वापिस आ गए। चलो, ये भी गुरु ऐसा जी की नहीं कृपा होगी कोई।
आज जल्दी बुलाना होगा हम सबको। हम्म, चलो, श्वेता जी को कुछ कहना है भाई? सेम चीज गुरुजी, आज पता ही नहीं चला कब गए कब आ गए। और दूसरी बात कि प्रकृति से तो मैं जुड़ी गई थी, फिर अचानक से मुझे रोशनी दिखने लगी है, मतलब ये कहाँ से टर्न हो गया। तब तक आपने कह दिया गोल्डन गोल्डन रोशनी देखो। ये आज बड़ा अद्भुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बात है ना, बढ़िया है बात है। तो और किसी को है जी? टोटल साहब कुछ कहना है जी? नहीं जी? चलो अच्छी बात है, लोगों के पास हर शब्द है दिन मैम। एक नया अनुभव, हर दिन हाँ, एक नया अनुभव, हर दिन एक नया अनुभव, मतलब अलग ही हो गई दुनिया। ऐसा ही होगा ना। 5 मिनट में भी ध्यान लग सकता है। 25 घंटे बैठ के जो आपने नहीं प्राप्त किया होता है, वो 5 मिनट में भी प्राप्त हो जाता है। आपका चित्त जितना परम तत्व के साथ जुड़ा रहा वही ध्यान है, अपने आप से जुड़ा रहा वही ध्यान है। बाकी आंखें बंद करके बैठ गए, चलता रहा या कुछ अपने बोलते जा रहे हैं, कोई नाम लेते जा रहे हैं, वो ध्यान नहीं है, वो क्रियाएं हैं। हम कहाँ यहाँ पे कोई कुछ बोल रहा है? कुछ भी कोई नहीं बोल रहा है, खाली मैं ही बोलते जा रहा हूँ। तो ये सहज है। हाँ बोलिए। गुरुजी, ये जो आपने क्रिया की बात की कि क्रिया हम लोग जो करते हैं, नाम जाप करना, ये क्रियाएं हैं। तो अपनी सांसों की तरफ हमेशा जो ध्यान रखते हैं हम लोग, वो भी क्रिया में सम्मिलित है या ध्यान में सम्मिलित है? हम्म, सांस की तरफ हम चलते हैं तो ये क्रिया है, लेकिन कुछ ही सेकंड की है। सांस की तरफ हम जब ध्यान ले जाते हैं, सांसों के प्रति हम जब उसको देखने की कोशिश करते हैं, हम निर्विचार स्थिति में चले जाते हैं। वहां पे फिर विचार नहीं रहता, और सांसें हमारी छोटी होती जाती है, और छोटी होते हुए इतनी नजदीक चली, इतनी एकदम उसमें गैप रह जाती है, और उससे सीधे हम किसी और दुनिया की ओर सीधे जंप कर जाते हैं, जहाँ पे हम अपने साथ अपने परमात्मा के साथ रहते हैं। हम यहाँ पे इस शरीर के भीतर फिर हम नहीं रहते हैं। ये तो गुरुजी ध्यान की स्थिति में हम लोग करते हैं। पर कुछ लोग, मतलब योग जो योग को ज्यादा करते हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह, भगवान के वो शरीर के लोग साथ हमेशा किया है। चलते फिरते ये काम करते हैं। तो वो ध्यान है? क्या? क्रिया है? ये क्रियाएं में नहीं जानेगा, क्रिया में परमात्मा थोड़ा प्राप्त है। जहाँ पे कुछ भी नहीं, वहां पे वो है। पर कुछ नहीं करना वही ध्यान है। कुछ करते हैं शरीर से या किसी भी तरीके से, तो वो क्रिया बन जाती है। आप तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको सहजता से ये मालूम हो जाना चाहिए कि आप कुछ भी नहीं करो, अचानक से कहीं कहीं चले जा रहे हैं, और कहीं से वापिस भी आते हैं, और आने का तो मन नहीं होता है लेकिन आते हैं। ठीक है। वहां पे आपको अगर बिठा दिया जाए, 2-3 घंटे आपका कैसे चला जाएगा आपको मालूम है। तो अभी तो अच्छा है कि हम आते हैं, 30 मिनट में, 40 मिनट में वापिस आते हैं। हमारे पुराने वीडियो देखोगे तो सारा 1 घंटे से कम कोई नहीं है। लेकिन सारे लोग फिर हमें बोला करते थे, अरे भाई कितना लंबा लंबा लेते हो आपका क्लास, ये वो। फिर हम बोले चलो भाई थोड़ा छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो। ठीक है। किसी को कुछ कहना है तो, या कुछ बताना है तो बोल दीजिए, वरना हम चलते हैं अपने गांव, सबको राम राम करेंगे भाई। गुरु जी, हाँ जी बोलिए जी। बस एक ही बात करना बोलना था। बस 9 बजे आने का, बस सीधा बैठ जाएगा, इतना ही इच्छा होता है बस।
9 बजे आने का, हाँ, बैठ आपके जाते। सामने। नहीं वो तो अच्छी बात है ना, आने का, बैठने का, खाने का, पीने का, मजा नहीं लाइफ। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण। राधे राधे आप सबका, राधे बहुत बहुत धन्यवाद। राधे 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 गुरु राधे जी। राधे गुरु जी। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे राधे, गुरु जय जी। श्री कृष्ण, राधे राधे आप सबका भी बहुत बहुत राधे राधे धन्यवाद। राधे राधे गुरु राधे जी। राधे गुरु जी। जय श्री राधे कृष्ण। राधे जी, जय श्री कृष्ण सभी का राम बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरु जी। ये रिकॉर्डिंग, श्री सारे का कृष्ण सारा सर। रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण।